नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज कुमार है। आज़ाद सोच में आप सभी का स्वागत है। आज आपको मैं एक कविता सुनाता हूँ। यह कविता सवर्णों के द्वारा दलितों के क्रूर नरसंहार पर आधारित है। यह कविता प्रशासन की नाकामी पर आधारित है। यह कविता क्रूरता के उच्चतम स्तर पर आधारित है। आज मैं आपको हरिजन गाथा सुनाता हूँ। सन 1977 में लिखा गया हरिजन गाथा, इसे नागार्जुन द्वारा लिखा गया था। बिहार के बेलछी ग्राम में सवर्ण जातियों के द्वारा दलित लोगों पर क्रूर नरसंहार किया गया, अर्थात सवर्ण जातियों के द्वारा दलित गांव पर आक्रमण किया गया। जो मिला उसे मारा गया, जो मिला उसे काटा गया, जो मिला उसे जलाया गया। इसमें लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 13 लोगों को जिंदा जलाया गया था, 13 लोगों को मार दिया गया था। पर गांव के स्तर पर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें मरे हुए थे। इसी घटना से आक्रोशित होकर नागार्जुन जी ने यह हरिजन गाथा लिखा। इस घटना के कुछ महीने बाद एक बच्चे का जन्म होता है, जिसके पिता को इस नरसंहार में मार दिया गया रहता है। यह पूरी कविता उसी बच्चे के आगे पीछे घूमेगी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पृष्ठभूमि बताता है कि किस तरह से यह नरसंहार हुआ। दूसरा भाग उस बच्चे के बारे में बताता है कि जब वो बड़ा होगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, वो आगे चल के क्या बनेगा, क्या करेगा। तीसरा खंड यह बताता है कि इस समय इस बच्चे को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर सवर्णों की नज़र इस बच्चे पे पड़ गई तो वो उसे भी मार देंगे। आइए आप सभी को मैं हरिजन गाथा सुनाता हूँ, जिसे नागार्जुन द्वारा लिखा गया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, महसूस करने लगी वो एक अनोखी बेचैनी, एक अपूर्ण अकुशलता। उनकी गर्भकुक्षियों के अंदर बार बार उठने लगी टीसें, लगाने लगे दौड़ उनके भ्रूण अंदर ही अंदर। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि हरिजन माताएं अपने भ्रूणों के जनकों को खो चुकी हो एक पैशाची दुष्कांड में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 13 के 13 अभागे अकिंचन मनुपुत्र जिंदा झोंक दिए गए हों प्रचंड अग्नि की विकराल लपटों में। साधन संपन्न ऊंची जातियों वाले 100 मनुपुत्रों द्वारा ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि महज 10 मील दूर पड़ता हो थाना और दरोगा जी तक बार बार खबरें पहुंचा दी गई हो संभावित दुर्घटनाओं की, और निरंतर कई दिनों तक चलती रही हो तैयारियां सरेआम। किरासिन के कनस्तर, मोटे मोटे लक्कड़, उपलों के ढेर, सूखी घास, फूस के पूले जुटाए गए हों उल्लासपूर्वक।
और एक विराट चिताकुंड के लिए खोदा गया हो गड्ढा हंस हंस कर, और ऊंची जातियों वाली वो समूची आबादी आ गई हो होली वाले सुपर मौज के मूड में, और इस तरह जिंदा झोंक दिए गए हों 13 के 13 अभागे मनुपुत्र, 100 भाग्यवान मनुपुत्रों द्वारा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। यह भाग 1 अर्थात खंड 1 है। मैं अगले वीडियो में खंड 2 को प्रस्तुत करूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।